ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हम अपने श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज का गुणगान कर रहे हैं। और आज वैसे भी शिक्षक दिवस है एज पर द मटेरियल कैलेंडर, तो सारे लोग आज हैप्पी टीचर डे बोलते हैं, लेकिन सही मायने में शिक्षा देने वाले तो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के श्रील प्रभुपाद और हमारे वर्तमान आचार्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। सो महाराज जी दे रहे हैं कृपा। तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बोलूँगा इस समय क्योंकि समय कम है और सबके लिए प्रभु जी ने पहले ही प्रसाद का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो अब जो भी बोलना है वो प्रसाद की और आपके बीच में आने वाली बात है। तो इसलिए तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जब महाराज जी के बारे में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कर सकें, तो भक्तों के बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं और उनको सुनते हैं, लिखते हैं। तो बता रहे थे कि महाराज के बारे में हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बहुत सुंदर गुणगान कर रहे थे। अगर किसी ने वो वीडियो देखा हो तो महाराज का गुणगान करते करते स्वयं भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो महाराज के इतना सुंदर वर्णन कर रहे थे कि महाराज इज अवे फ्रॉम ऑल फॉल्स ईगो, जितना भी मिथ्या अहंकार है उससे बहुत दूर रहते हैं। तो उन्होंने बताया, महाराज बता रहे थे कि हमने गुरु महाराज के लिए वृंदावन में बहुत सारे लोग पुस्तकें लेके आते थे, गौड़ीय वैष्णव पुस्तकें, कि महाराज हमने ये माधुर्य कादम्बनी पर एक टीका लिखी है, महाराज जी हमने भजन रहस्य पर टीका लिखी है, और ला करके गुरु महाराज को देते थे। तो महाराज थैंक यू कहते थे, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और रखते रहते थे। तो एक दिन भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ने भी जाकर के कहा कि महाराज आपके लिए एक पुस्तक ये है, इसे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, वृंदावन रहस्य के बारे में। सो महाराज ने कहा कि देखो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इसे पुस्तकें पढ़ने के लिए, मेरे पास तो अभी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ने के अलावा टाइम नहीं है, आप लोग पढ़ो, आप लोग प्रचारक हो, मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं तो मैनेजमेंट का व्यक्ति हूँ। तो सोचिए कि एक जो पूरे विश्व को प्रचार कर रहे हैं वो ऐसा भाव रख रहे हैं अपने आप को, बस प्रभुपाद जी का शिष्य, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बोले आप लोग पढ़ो। तो ये बात बोल करके महाराज की आंखों में आंसू आ रहे थे कि हम लोग अपने आप को प्रचारक मानते हैं या प्रीचर्स मानते हैं, लेकिन सही मायने में जो कुछ भी शक्ति है वो गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद की कृपा से है हम सब के अंदर। फिर बता रहे थे कि महाराज डीटी वर्शिपिंग, जो आज इतना पॉपुलर सब लोग बोलते हैं, महाराज के वीडियोज आते हैं डीटी वर्शिपिंग, महाराज प्रचार करते थे। डीटी वर्शिपिंग महाराज का इतना नहीं था, महाराज ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करो। डीटी वर्शिपिंग हाँ है, लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी कहा दैट इज ऑन अ सेकंड प्लेटफॉर्म, फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज यू हैव टू प्रीच, प्रचार ही सार है। तो महाराज के पास डीटीज नहीं थे, तो ऐन्द्र प्रभु जो वृंदावन में रहते थे और संकीर्तन सम्राट पूरा विश्व ने जानता है, सो महाराज से बोलते थे कि वाई डोंट यू हैव द गौर निताय डीटीज। सो महाराज ने कहा मैं चाहता तो हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। नो नो नो, आपको रखना चाहिए डीटीज और आपको उन विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो ठीक है, आप मेरे लिए कोई विग्रह लेके आइए, मैं प्लान करता हूँ। सो भक्ति आश्रय महाराज जी को सेवा मिली कि आप जाओ महाराज के लिए गौर निताय लेके आओ। तो महाराज गए स्पेशली मायापुर से लेके आए और ला करके ऐन्द्र प्रभु जी को दिखाया गया, बोले आर द गुड डीटीज। So Aindraj Prabhu said, no, it's not worshipable for you. तो आपके लिए नहीं है, आप इनकी पूजा उपासना करें। तो महाराज बोले ओके देन गिव टू सम डिवोटी, किसी भक्त को दे दिए। फिर एक और आए, ऐसे कई बार हुआ। फिर स्पेशली एक चक्रा धाम जाकर के डीटीज लेकर के आए, लकड़ी के बनवा करके और ला करके महाराज जी के सामने दिए गए। और वो बहुत ही, जो अभी आप देखते हैं डांसिंग फॉर्म में डीटीज हैं, जब ये दिखाए तो ऐन्द्र प्रभु ने जैसी तुरंत देखते कहा दिस इज परफेक्ट एज पर योर मूड ऑफ प्रीचिंग एंड डांसिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और फिर महाराज ने तुरंत उनको इंस्टॉलेशन किया और तब से महाराज अपने साथ ट्रैवल करते हैं, जहां जहां जाते हैं डीटीज की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि महाराज डिवोटीज के ऊपर, मतलब खुद सन्यासी हैं लेकिन दूसरे डिवोटीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दिखाते हैं। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, बच्चे की तरह महाराज व्यवहार करते हैं। और महाराज का बहुत ही सुंदर केयरिंग एटीट्यूड है और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं महाराज छोटी छोटी चीज़ों की। अगर आप उनसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो महाराज घूम करके आएंगे और आपसे फिर पूछेंगे आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे, शायद मैं उस टाइम बिजी था। तो इस तरह से महाराज का नेचर है। एक बार महाराज ने बहुत सुंदर शिक्षा दी कि सारे मंदिर में भक्तगण थे और मैं ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में दर्शन करने गया था। तो महाराज जी मिले तो मैं भक्तों को हटाने लगा, हट जाओ महाराज आए, हट जाओ। तो महाराज ने हाथ पकड़ के बोला, क्या ये सब भक्त नहीं हैं जो दर्शन करने आए भगवान के?
यस महाराज, लेट देम हैव द दर्शन फर्स्ट, आई विल हैव लेटर। तो महाराज ने पीछे से ही दर्शन किए और महाराज चले गए। तो हम देख सकते हैं कि महाराज सभी के अंदर, जैसे कहते हैं उत्तम अधिकारी सभी को एक समान दृष्टि से देखता है ना, वैसी समदर्शना, पंडिता समदर्शना, वैसी भावना महाराज में दिखती है। और महाराज का परिक्रमा का भाव बहुत सुंदर है। एक बार हम लोग मायापुर में परिक्रमा लगा रहे थे महाराज जी के साथ में, और देखा कि कुछ भक्त परिक्रमा के अंदर बीच में से नरसिम्हा पल्ली से कट करके बीच में से निकल कर आगे जा रहे थे। सो महाराज के साथ साथ सेवा मिली हुई थी, महाराज का बैग ले रखा था, उनकी स्लीपर्स थी। तो महाराज पूछते डिवोटीज कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा महाराज दे आर हैविंग शॉर्टकट। तो परिक्रमा में होता है ना, जैसे परिक्रमा ऐसे है तो बीच में शॉर्टकट ले लिया। सो महाराज ने कहा कि ओके बट वी विल गो फ्रॉम देयर। तो महाराज पूरा सीधे गए, टी पॉइंट से फिर राइट लेकर महाराज गए, जबकि सारे भक्त ऐसे कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो मैंने पूछा महाराज इट इज वेरी लॉन्ग। महाराज ने कहा देयर इज नो शॉर्टकट इन भक्ति। तो भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई सोचे शायद ये ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। सो गुरु महाराज का बड़ा ही डिवाइन भाव है, बहुत ही दिव्य भाव है। अभी महाराज जब इस बार जन्माष्टमी में आए तो मैंने गुरु महाराज से अभी रिसेंटली इसी जन्माष्टमी में बोला कि महाराज जी आपकी ब्लेसिंग चाहिए सो दैट वी कैन प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर। महाराज ने कहा कि शिला प्रभुपाद इज ब्लेसिंग एंड यू आर ऑलरेडी प्रीचिंग। तो मैं कहा नो महाराज आई नीड योर ब्लेसिंग सो दैट आई कैन प्रीच मोर एंड मोर। तो महाराज ने कहा आई एम नॉट अ मिस्टिक योगी, आई एम नॉट अ मिस्टिक योगी, मैं कोई कृपा नहीं करता हूं। मैं कहा नो नो महाराज यू आर ग्लोरियस, वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। तो महाराज ने कहा दैट मीन्स यू आर इन इल्यूजन, इसका मतलब तुम भ्रम में हो कि मेरे कारण हो रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है, सब शिला प्रभुपाद जी के कारण हो रहा है। तो अपने गुरु के प्रति इतना आदर का भाव, इतना सम्मान का भाव। आज 77th व्यास पूजा हमने गुरु महाराज की बनाई। उतनी साल की उम्र में आकर के, और 40 साल की उम्र में सन्यासी बने थे, 37 ईयर्स से अधिक हो गया महाराज को एक ऐसे सन्यासी वेश में रहकर प्रचार करते हुए, तब भी कृतार्थ हैं अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति। मैं पढ़ रहा था कि संसार में कुछ पाप होते हैं, जैसे कि अगर हमने किसी की चोरी कर ली तो ये पाप है, हमने किसी को झूठ बोल दिया ये पाप है। कुछ महापाप होते हैं जैसे कि शिलस्य बुद्धि, शिला बुद्धि होला भगवान के विग्रह के अंदर ये बुद्धि हो रहा कि ये तो पत्थर की बनी हुई है। गुरु के प्रति, गुरु को साधारण मनुष्य मानना नाम अपराध है, गुरु को एक साधारण व्यक्ति मानना ये महापाप है। अगर हम भगवान के चरणामृत को जल मानते कि अरे ये भी तो दूध दही का है ना, दही तो इस महीने बंद है ना चतुर्मास में, अगर ऐसी बुद्धि रखते हैं दही या पानी जल चरणामृत के अंदर, तो ये महापाप है। ऐसे कई 6 प्रकार के महापाप बताए हैं, लेकिन महापाप के भी महापाप है, महापाप जिसे कहते हैं महाप्रसाद, कि हम अपने गुरुजन, अपने वैष्णव जनों के प्रति कृतार्थ ना हो, कृतज्ञ ना हो, अनग्रेटफुल हो जाना, ग्रैटिट्यूड ना रखना कि उनके कारण हम भक्ति कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा महापाप है। और ये हम देखते हैं कि गुरु महाराज इस चीज के लिए इतना फोकस रहते हैं। आप उनकी जितनी भी तारीफ करेंगे वो सब कुछ बोलेंगे इट्स बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जी से पूछा करते थे आप सब कुछ कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद बोलते थे ये सब भक्ति सिद्धांत महाराज जी की कृपा से है। तो इसी तरह से हम आज के दिन ये प्रेरणा लें गुरु महाराज के इस व्यास पूजा ग्लोरिफिकेशन डे पर कि हम जो भी कुछ करें, जो भी कुछ अचीवमेंट्स हों, वो सब के लिए ग्रेटफुल रहें हमेशा अपने गुरु महाराज के प्रति। और भक्तों ने नाम रुचि के बारे में बताया है, तो मैं लास्ट बताऊंगा नाम रुचि के बारे में। एक डिवोटी हैं, वृंदावन में रहते हैं, वो रोज 128 राउंड्स चैंटिंग करते हैं डेली का, और डेली वृंदावन परिक्रमा करते हैं। और वो एक समाधि पर उनकी सेवा है, अगर आप कभी गए हो तो जब आप मदन मोहन टेम्पल जाएंगे तो सनातन गोस्वामी महाराज की समाधि, वहाँ उनकी सेवा है। तो सारे डिवोटीज जाते हैं परिक्रमा के अंदर, दौरान बहुत सारे भक्त होते हैं, और जब ऐसे किसी व्यक्ति को सुनते हैं जो 128 माला करता है, परिक्रमा करता है, तो बड़े आदर भाव से कहते हैं कि हमें आप कृपा करें, हमें भक्ति सिखाएं, ये करें। तो एक बार ऐसे ही हमारा एक ग्रुप गया था, तो भक्तों ने उन प्रभु जी के पैर पकड़ लिए, बोले आप इतनी माला करते हैं, आप वृंदावन धाम वासी हैं, आप इतना परिक्रमा करते हैं, हमें बताइए कि क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर भी ये भाव जागृत हो। तब उन्होंने रिवील किया कि आई एम अ डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और आज मैं जो भी जप कर रहा हूँ, जो भी सेवा कर रहा हूँ, वो उन्हीं के कारण है। मैंने महाराज को रात में परिक्रमा करते हुए, जप करते हुए, रोते हुए देखा है, पुकारते हुए कृष्ण इस मोमेंट की सेवा करने के लिए मुझे शक्ति प्रदान करिए। महाराज पूरी रात चैंटिंग करते हैं, उन्होंने इस बात को रिवील किया, और वो आज चैंटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो गुरु महाराज के कारण। तो आपको ऐसे कई नित्य जो लगता है बड़े रसिक भक्त हैं,
तो महाराज इज वन ऑफ द रसिक भक्तास। और गुरु महाराज को अभी पीछे वृंदावन में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था रसिक डिवोटीज का, उसमें सारे जो नॉन इस्कॉन बहुत सारे महाराज लोगों को बुलाया गया था और इस्कॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए अमंग द रसिक डिवोटीज और भागवतम डिवोटीज जो चलते फिरते भक्त भागवत हैं उनके रूप में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को इन्वाइट किया गया था। और महाराज जी को अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी.लिट की डिग्री प्राप्त हुई है महाराज के इस वंडरफुल वैदिक साहित्य को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए। हम देख सकते हैं कि महाराज के वंडरफुल अचीवमेंट्स, और अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री के साथ में महाराज जी ने जो है ना रिप्रेजेंट किया इस्कॉन को। अगर फेस ऑफ इस्कॉन बोलते हैं तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जिन्होंने 125 रुपीस का क्वाइन लॉन्च किया प्रधानमंत्री के साथ में। तो हम देखते हैं महाराज की इतनी ग्लोरियस सर्विसेज के बाद में भी जन्माष्टमी में क्या बोलते हैं, यू आर इन इल्यूजन इफ यू आर थिंकिंग आई एम डूइंग इट, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रभुपाद। तो ये कृतज्ञता हमें महाराज से सीखनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू डिवोटीज लाइक अर्चित प्रभु, अमोगला प्रभु जी, अमल कृष्ण प्रभु, दयाल गोविंद प्रभु, ऑल द डिवोटीज की इनकी वैष्णव कृपा के कारण हम यहाँ हैं। और बेसिकली गुरु महाराज की कृपा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पोटेंट हम पर रहे हमेशा। इसी प्रार्थना के साथ मैं विराम दूंगा। हरे कृष्णा।